अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमजद रशीद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाज़वज़ीर डिजिटल टीवी। नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बहुत ही अजीम लीडर थी जो 2007 में लियाकत बाग में शहीद हो गई। आज तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लियाकत बाग रावलपिंडी में यौम शहादत मनाया जा रहा है और पूरे मुल्क से उनके जियाले उनकी बरसी में शिरकत के लिए पूरे मुल्क से लियाकत बाग में तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि उनके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या तासुरात हैं। मैं हिफ्ज़ा बुखारी हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग पिंडी डिस्ट्रिक्ट की मैं प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे आई हैं, उनकी बरसी है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? मैं समझती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो की जो असैसिनेशन थी वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इतनी वर्ल्ड रिकग्नाइज लीडर जिसको कि उस टाइम पे शहीद किया गया जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लैक ऑफ लीडरशिप थी और उस वक्त पाकिस्तान के जो क्रूशल सर्कमस्टांसेस थे उसमें ऐसी एक अहम शख्सियत का हमसे जुदा होना। लेकिन इस पे मैं पूरा क्रेडिट दूंगी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कि जिन्होंने उस वक्त की जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो पॉलिसीज़ थी उनको लेके आगे चले और जो हमारे चेयरमैन बिलावल साहब हैं उन्होंने उसकी कंटिन्यूटी को जो है वो कायम रखा। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक ऐसी शख्सियत थी जिनको के उनके मुखालिफिन भी जो थे वो भी उनकी काबिलियत पे कभी भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं किया। पॉलिटिकल जो एक एफिलिएशंस या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में उनकी मुखालफत अगर कोई करता रहा, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी थी, उनकी क्वालिटीज़ थी, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जो शख्सियत थी उस पर किसी ने भी हर्फ नहीं उठाया। और ऐसी खातून जिनका इतना पॉलिटिकल विजन था, आप ये देखें कि उस वक्त जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी अगर आप देखें तो वो जो फोरकास्ट करती थी कि पाकिस्तान को टेररिज्म से कितना खतरा है या इसका जो एनर्जी क्राइसिस को वो हाईलाइट करती थी और जो इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे जो बीबी की पॉलिसीज थी उसको अभी भी वर्ल्ड रिकग्नाइजेशन हासिल है। तो मैं समझती हूँ कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी आलमी इस्लाम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लैक ऑफ लीडरशिप को जो है वो क्रिएट किया गया, ये लैकुना बनाया गया उनकी शहादत से। शहादत तो ज़ाहिर है एक सोची समझी स्कीम के तहत सब कुछ हुआ था, क्योंकि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो भी हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा सोचता है उसको किसी ना किसी तरीके से मार दिया जाता है। ये लियाकत बाग जो है इसका गवाह है कि लियाकत अली खान जो कि एक सच्चे लीडर थे उन्हें भी मार दिया गया। भुट्टो साहब की तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि वैसा अजीम लीडर तो आज तक दोबारा पैदा ही नहीं हुआ। और फिर उनकी बेटी को भी जहाँ जिस तरीके से यहाँ पे शहीद किया गया वो एक पूरी सोची समझी स्कीम थी, जिसका दुख जो है ना आज 17 साल के बाद भी हमारे तरफ ख़त्म नहीं हो रहा। जनाब मोहतरमा बहुत एक अच्छी इंसान थी। उन्होंने पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए बहुत सारे काम किए और उन्होंने शहादत लियाकत बाग के मुकाम भी हासिल की थी। तो उस तरह की मोहतरमा की तरह के लीडर ना तो पहले कोई था तो ना उसके बाद कोई आया और ना कोई उस तरह का लीडर आ सकता है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, अपनी जान का नजराना पेश किया। हम उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं बोल सकते। तासरात वी ऑलवेज जो 27 दिसंबर है ये विद हैवी हार्ट हम इसको याद करते हैं। हमारी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद दुख्तर मशरक़ का ये यौम शहादत है। इसको बड़ी अकीदत से सारे कारकुनान पूरे मुल्क से आके यहाँ पे दुआएं मांग कर उनको जाए शहादत पे फूल चढ़ाकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी एक तकलीफ दे, हर कारकुन आज जो है वो आँख नम है। तो हम जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ख्वाब था उस अज़म को लेके चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो की सूरत में हम इसको तकमील तक पहुँचाएंगे और अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन व अमान और इसकी तरक्की का जो है वो ज़ामन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बड़ा ये अलमिया पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, क्योंकि मोहतरमा जो है पाकिस्तान के गरीब मेहनत कशों हुनरमंदों की आवाज़ थी। उनकी शहादत के साथ ही उन मेहनत कशों गरीब अवाम का जो उम्मीदों का जो चिराग था वो बुझ गया, क्योंकि
उन्होंने हमेशा जदोजहद की है गरीब आवाम के लिए, मेहनत कशों के लिए, पाकिस्तान के हक के लिए दुनिया में उन्होंने लड़ाई लड़ी है। जो कि आज जो नुकसान 27 दिसंबर 2007 को हुआ, अभी तक उस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकी। और हम समझते हैं कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और पाकिस्तान की आवाज़ जो है दुनिया भर में गूंजेगी इंशाअल्लाह ताला। तासुरात तो 27 दिसंबर को अफसोसनाक ही होते हैं। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडर को शहीद किया गया है, तो यहाँ पे 27 दिसंबर को आके और अपने यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ, पाकिस्तान के साथ तजदीद ऐद करते हैं कि हमने जमहूरियत के साथ कमिटेड रहना है और किसी भी ख़तरे से नहीं डरना और बड़ी कुर्बानी के। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उनकी शहादत हुई किस पर्पज़ में थी, क्यों हुई थी और क्या वो वाक़यात थे, क्या वजूहात थे जिनके ऊपर वो शहीद हुई हैं। अगर आप ये देखते हैं कि उन तारीख़ी वाक़यात को देखें तो उस वक्त भी कुछ ऐसी ताकतें मौजूद थी जो मुल्क में जो कि जमहूरियत को बिल्कुल नापसंद करती थी और ना ही जमहूरियत को चलने देना चाहती थी। अब बीबी का जो असल में मकसद ये था, वो ये चाहती थी कि किसी से इंतकाम लेना है तो सबसे अच्छा इंतकाम जो है ना वो जमहूरियत है। कभी अगर किसी ऐसी ताकत को जो कि अपनी ताकत के ज़रिए, जो कि बाजू के ज़ोर के ज़रिए या अपनी पोजीशन के ज़रिए जो हुकूमत में आना चाहते हैं, उनको अगर आप गिराना चाहते हो या हटाना चाहते हो तो उनसे इंतकाम लेने की सबसे अच्छी जो आपको वजह वो दे के गई है वो जमहूरियत देगी है। आज भी अगर आप इस मौजूदा दौर में देखें तो काफ़ी ऐसी ताकतें जो कि बहुत ज़्यादा अपना सर उठा चुकी हैं, जो कि ऐसी पसपा कर चुकी है, आवाम को ऐसे टैक्सेस और ऐसी चीज़ों से नीचे लेके जा चुके हैं कि आवाम को दोबारा उठना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये तमाम पार्टीज सारी एक जगह पर आकर बैठ के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो उनके पास पार्लियामेंट है, और उस पार्लियामेंट में ये चीज़ लोग सब इकट्ठे होकर एक चीज़ पे मुत्तफिक हो जाएं कि हमने आगे करना क्या है, जमहूरियत चलानी है तो कैसे चलानी है। अगर हम लोग जमहूरियत को चलाएंगे तो हमारी बका है, अदरवाइज कोई बका नहीं है, हमारी किसी हवाले से कुछ नहीं है। और यही बेबी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी यही पैगाम दिया और यही चाहा है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और ख़ुद का अपना फैसला अपनी पार्लियामेंट में बैठ के करें, ना कि गलियों, सड़कों और रोडों पे और ताकत के जरिए करें। बस यही था उसके पीछे। सर, ये बीबी शहीद का दिन आज का ही दिन था, जहाँ आप खड़े हैं मैदान सजा हुआ था, सब कारकुन इंतज़ार कर रहे थे कब बीबी नीचे आए, एक झलक देखें हम। अल्लाह ताला उसको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। ये एक ऐसा लम्हा है कि हर चीज़, जिस दिन शहादत हुई है मोहतरमा शहीद रानी की, उस वक़्त ये था कि ऐसा लगता कहते कि स्टॉक मार्केट बैठ गई थी, करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया था लोगों का। लेकिन असफ अली ज़रदारी ने एक ही बात कही थी, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। आज बेनज़ीर शहीद, जब तक सूरज चांद रहेगा बेनज़ीर तेरा नाम रहेगा। जी, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक आलमी शोहरत की अमल की एक लीडर थी हमारी, और तीसरी दुनिया की अजीम लीडर थी। आज उनका यौम शहादत है। मैं उनकी तारीफ़ किस तरह करूँ कि एक ऐसी लीडर थी जिसने, जो कि पाकिस्तान में फेडरेशन की अलामत थी। चारों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वजह से पाकिस्तान एक मुत्तहद था, एक बड़ी पार्टी की सरबराह थी, और बिलाशुबा उनका कत्ल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन हम उनको आज, और जब से उनकी शहादत के बाद आज तक हम उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ लियाकत बाग में बाकायदा जो है वो तकरीबात करते हैं, यहाँ उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं, हम यहाँ लंगर तकसीम करते हैं, दुआया तकरीब होती है। और मैं समझता हूँ कि उनका जो मर्डर था उस पाकिस्तान को हिला कर रख दिया और पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। उनकी यादें आज भी ज़िंदा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आज भी उनकी अफ़कार और नज़रियात को अपनाए हुए हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके नज़रियात पर चलेगी और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के लिए कोई ना कोई काम कर सके। बेनज़ीर भुट्टो बुनियादी तौर पे इस मुल्क के हुक्मरान तबके ने जो है उनको शहीद किया था, इसलिए कि वो अपने लिए उसको ख़तरा महसूस करते थे। वो उसको ये समझते थे कि चूँकि अवाम उसके साथ निकल आई है तो कोई ऐसी तहरीक ना बन जाए जो हमारे मफादात को या हमारे जो लूट मार है उसको ख़त्म न कर दे, इसलिए उसको मार दिया उन्होंने। देखिए, ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तानी सोसाइटी को, पाकिस्तान के अवाम को
سیاسی طور پہ محروم کیا گیا سیاسی لیڈرشپ سے، قیادت سے اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ محروم ہو گیا. اگر آپ غور سے دیکھیں اس کے بعد کی جو باقی لیڈرشپ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، اور جو ملک کی سطح پہ پورے ملک کے اندر جو کوئی اثر رکھنے والی لیڈرشپ تھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تھی، جن کے ساتھ خیبر سے لے کر بلوچستان کے آخری کونے تک اور کشمیر کے آخری کونے تک کریا کریا میں لوگ ان کے آواز پہ لبیک کہتے تھے. تو اس سے جو خلا پیدا ہوا وہ آج تک فیل نہیں ہو سکا ہے. اور اس وقت کی جو پاکستان کی سیاست ہے اگر اس میں دیکھیں تو تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ صوبائی سطح تک محدود ہو گئی ہیں، اور صوبائی لیڈرز بھی جتنے ہیں وہ سارے صوبوں کے لیڈر رہ گئے. نیشنل لیول پہ پاکستان کے اندر اب کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ تھا پاکستان کی سیاست